दोस्तों, कल के वीडियो में यानी कि करबला का वाकया पार्ट 4 में हमने आपको बताया था कि यजीद के लोगों ने किस तरह से फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया था और इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी बंद कर दिया था। उसके बाद यजीद के लोगों ने इस बात का फायदा उठाते हुए किस तरह से इमाम हुसैन के साथियों को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश की थी। जब इमाम हुसैन के साथियों ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो फिर गुस्से में यजीद के लोगों ने अचानक इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया और जंग का ऐलान कर दिया। उसके बाद इमाम हुसैन ने उनसे एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। यजीद के लोगों ने इमाम हुसैन को एक रात की मोहलत दे दी और जंग एक रात के लिए टल गई थी। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इससे आगे का वाकया बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने पीछे के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मौजूद है, आप उन पर क्लिक करके पीछे के पार्ट भी देख लें ताकि आगे का वाकया आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि मुहर्रम के महीने में करबला का यह वाकया ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब यजीद के लोगों ने इमाम हुसैन के साथियों को हर तरह का लालच देकर अपने में मिलाने की कोशिश की और जब वो इमाम हुसैन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर गुस्से में अचानक यजीदी सेना ने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। उसके बाद इमाम हुसैन ने यजीदी सेना से एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सकें। यजीदी सेना इसके लिए राजी हो गई क्योंकि उनको मालूम था कि अब यहाँ से इमाम हुसैन और उसके साथी कहीं नहीं जा सकते हैं और साथ में एक दिन की प्यास की वजह से उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। यह सोचकर उनको एक रात की मोहलत दे दी। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन, परिवार के लोग और उनके साथी अल्लाह ताला की इबादत करने लगी। इसी बीच इमाम हुसैन ने अपने तमाम साथियों और रिश्तेदारों को एक खेमे में इकट्ठा होने के लिए कहा। उसके बाद जब सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए तो उसके बाद आपने सब लोगों से कहा, तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं। मैं दुनिया में किसी के साथियों को इतना जाबाज और वफादार नहीं समझता जितना कि मेरे साथी हैं, और ना दुनिया में किसी को ऐसे रिश्तेदार मिले हैं जैसे नेक और वफादार मेरे रिश्तेदार हैं। खुदा तुमको अजर अजीम यानी कि इसका फल देगा। आगाह हो जाओ कि कल दुश्मन जंग जरूर करेगा। मैं तुम्हें खुशी से इजाज़त देता हूँ, तुम्हारा दिल जहाँ पर चाहे जहाँ चाहे चले जाओ, मैं हरगिज तुम्हें नहीं रोकूंगा। आपको मालूम है यजीदी सेना सिर्फ और सिर्फ मेरे खून की प्यासी है। अगर वो लोग मुझको पालेंगे तो फिर वो तुमको तलाश नहीं करेंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे चिराग बुझाने के लिए कहा। जब सारे चिराग बुझ गए और जब अंधेरा हो गया तो इमाम हुसैन बोले, इस अंधेरे में जिसका दिल जहाँ पर चाहे चला जाए, और तुम लोगों ने मेरे प्रति वफादार रहने की जो कसम खाई थी वह भी मैंने तुम पर से उठा ली है। दोस्तों, इस घटना पर टिप्पणी करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि अगर कोई सेनापति आज अपनी फौज को ऐसी हालत में यही बात कह दे तो सिपाही तो क्या, बड़े बड़े कप्तान और जनरल भी अपने घर की राह लेते हुए नजर आएंगी। मगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने साथियों को हर तरह से मौका दिया ताकि वो अपनी जान बचाकर वहां से जा सके। मगर इतना मौका देने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ने पर कोई भी राजी नहीं हुआ। और यही नहीं, जुहैन इब्ने कैन जैसा बूढ़ा सहाबी भी कहता है कि ए इमाम, अगर मुझको इसका यकीन हो जाए कि मैं आपकी तरफदारी करने की वजह से जिंदा जलाया जाऊंगा और फिर जिंदा करके फिर जलाया जाऊंगा, और अगर मुझे यह काम 100 बार भी करना पड़े तब भी मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन के रिश्तेदार तो पहले ही कह चुके थे कि हम आपको इसलिए छोड़ दें कि आपके बाद हम जिंदा रहें, हरगिज नहीं। खुदा हमको ऐसा बुरा दिन दिखाना नसीब ना करे। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने अपने चाचा हजरत अकील की औलाद से गुजारिश की कि वो वापस चले जाएं, क्योंकि उनके लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील का गम अभी ताज़ा है और इस दुखी परिवार पर वह और ज़्यादा गम नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन हजरत अकील के बेटों ने भी साफ कह दिया कि वह अपनी जान आपके साथ कुर्बान करके ही दम लेंगे। हालांकि दोस्तों, सबको मालूम था कि यजीदी की सेना हजारों की तादाद में है और वो 70 लोग हैं। हालांकि बाद में जब हजरत हुर और उनका बेटा शामिल हो गया था तब यह लोग बेहतर हो गए थे। यह मामूली सी टुकड़ी शहादत के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, फिर भी हजरत इमाम हुसैन का साथ छोड़ने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। दोस्तों, यह लोग दुनिया को जिहाद का असली मतलब बताना चाहते थे ताकि कयामत तक कोई भी यह ना कह सके कि जिहाद किसी का बेवजह खून बहाने का नाम है या फिर किसी देश पर बेवजह चढ़ाई करने का नाम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी अल्लाह ताला की इबादत में लग गई
इन्होंने पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत की। इसी बीच जब आधी रात हुई तो हजरत इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे से उठाया तो उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने शहजादा अली अकबर से फरमाया कि बेटा जाओ करबला के मैदान का चक्कर लगा कर आओ, करबला का नक्शा देख कर आओ कि करबला के मैदान में इस वक्त क्या हलचल चल रही है। दोस्तों उसके बाद शहजादा अली अकबर उठा और रात की खामोशी में करबला के मैदान में चक्कर लगाने के लिए चला गया। अली अकबर थोड़ी दूर चला ही था कि आपने देखा कि करबला के मैदान में एक बुरखा लगाई खातून अपने दामन से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। यह देखकर अली अकबर उस खातून के पास गए और आपने उस औरत से कहा, बीबी आप कौन हैं और आप आधी रात को करबला की जमीन को क्यों झाड़ रही हैं, यानी कि आप करबला की जमीन को साफ क्यों कर रही हैं। यह सुनकर उस बुरखा लगाए खातून ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपने काम में लगी रही। यह देखकर शहजादा अली अकबर बहुत हैरान हुआ और वापस अपने खेमे में चला आया। जब अली अकबर वापस लौट आया तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा करबला के मैदान में आपको कुछ नजर तो नहीं आया। तो यह सुनकर अली अकबर कहने लगा, अब्बा जान और तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, मगर करबला के मैदान में एक औरत बुरखा लगाए हुए करबला की जमीन को अपने दामन से साफ कर रही है। मैंने उससे पूछा कि बीबी आप कौन है, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब यह सुना तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और जारो कतार रोने लगी। यह देखकर अली अकबर हैरान हो गया और पूछने लगा, अब्बा जान आप रोने क्यों लगी। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा जानते हो वो औरत कौन है। वो औरत मेरी माँ हजरत फातिमा है जो अपने दामन से करबला की जमीन को इसलिए साफ कर रही है ताकि कल मेरे हुसैन के जिस्म को मैदान में कोई कंकर पत्थर ना चुभ जाए। अल्लाह अकबर। दोस्तों उसके बाद रात भर इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह ताला की इबादत की, अल्लाह से दुआएं की। हुसैनी सिपाही रात भर की इबादत के बाद सुबह का इंतजार करने लगे कि कब सुबह हो और कब उनका सामना यजीदी सेना से हो और उनको शहादत नसीब हो। उसके बाद दोस्तों सुबह हुई, यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख के दिन करबला के मैदान में यजीदी सेना और हुसैनी सेना आमने सामने हो गई। उसके बाद करबला के मैदान में आगे क्या क्या हुआ वो हम आपको कल के वीडियो में यानी कि करबला का वाक़या पार्ट 6 में बताएंगे। इसलिए आप कल के वीडियो का इंतज़ार करना और आप हमारे कल के वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि कल के वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का वाक़या बताएंगे। इसलिए आप कल के वीडियो को मिस मत कर देना।